अरे पापा जी आप। हाँ बहू, वो मैं सोनू से मिलने आया था। मैं कोई नहीं, तुम काम करो, मैं आएगा मैं बात कर लूंगा। क्या बात करनी थी? आप मेरे से बात कर लो। नहीं भाई, वो तो बहू कोई बात थी, बिजनेस कोई बात है, अपने हैं। तुम काम करो और फिर कोई नहीं पापा जी, आप आओ ना, यहाँ बैठ के बात करते हैं। और मैं भी अकेली हूँ, वो तो है नहीं। बहू पहले अपने कपड़े सही करो। हाँ अब आ जाओ आप। ठीक है बहू, आ रहा हूँ। बैठो पापा जी। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? तुम कह रही थी पापा जी जरूरी बात करनी है, बताओ। क्या कहूँ पापा जी, आप ना सोनू को बहुत बिजी रखते हो काम के चक्कर में, तो मुझे टाइम ही नहीं दे पाता है। और देखो ना, आपने आज काम के सिलसिले में भी उसको बाहर भेज दिया। मेरे साथ तो 2 वक्त का टाइम भी नहीं बिता पाता। हमारी शादी को भी नहीं नहीं किया हुआ है। तुम कह रही थी कोई जरूरी बात करनी है, ये तो घर की बात है, वो तो कभी भी सोनू आएगा मैं उससे बैठ के घर की बात नहीं है ना पापा जी। अब आप सोनू को घर काम से बाहर भेज देते हो और मैं अकेली इस 4 दीवारी में, मेरा दम घुटता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना पापा जी, मैं क्या कह रही हूँ? बहू मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारे दुख, पर ये है ना कि ये मेरे बाद इस सारे बिजनेस को कौन संभालेगा? तो सोनू को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का टाइम मिलना चाहिए ना। तो मैं उसको हर काम बताता हूँ, तो अपना काम वो अपनी जिम्मेदारी से निभाता है। पापा जी वो तो आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगा पापा जी? बहू मैं इसके लिए बात करूंगा, आने दो उसको। उसको मैं डांट लगाऊंगा कि भाई बहू को कहीं नई नई शादी हुई है, कहीं घुमाने ले जा कहीं, और फिर बहू की भी कुछ इच्छाएं हैं, ये सब मैं बात कर लूंगा। तुम कुछ कह रही थी कि जरूरी बात ये सब, तो बहू तुम घुमा फिरा के कर रही हो, मुझे खुल के बताओ क्या बात है। घुमा फिरा के कहाँ कर रहे हो पापा जी? अब आप तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हो, और मेरी जिम्मेदारी, मैं भी तो पापा जी कितने दिन से भूखी प्यासी बैठी हूँ, वो तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप हमेशा उनको बुला लेते हो और वो आपके काम के चक्कर में वो बाहर चले जाते हैं। बहू पहले ना ये कपड़े ठीक करो और फिर मुझे बताओ कोई बात है। सोनू तुम्हें खर्चा वर्चा नहीं दे रहा कि कोई घर में कोई परेशानी है तो वो बताओ, बस सही से बैठ के मुझे खुल के बताओ। पापा जी खर्चे की बात नहीं है ना, कुछ जरूरतें भी होती है ना पापा जी, आप समझ रहे हो ना, वो भी तो पूरी करनी पड़ती है। अब आपने कहा कि मैंने काम के सिलसिले में, मेरा काम कौन करेगा पापा जी? बहू मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर ये एक पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। पर अब उसको भी उसकी गलती है सोनू की कि नई शादी हुई है, बीवी को टाइम नहीं दे रहा। मैं सब बात बताऊंगा, पर अब तुम ये जो हरकतें कर रही हो बहू, ये सही थोड़ी ना है। अब कैसी हरकत है पापा जी? मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, और आप कह रहे हो कि उसको टाइम देना चाहिए। अरे आप टाइम देने ही कहाँ देते हो? आप जब न तब उसको बुला लेते हो, वो कहाँ से मुझे टाइम देंगे? आप भी तो ऐसे ही करते हो ना मेरे साथ, आप समझ रहे हो ना पापा जी? और वैसे भी पापा जी वो तो काम के चक्कर में बाहर रहते हैं, फिर घर पे तो आप ही अकेले रहते हो ना। अब वो तो मुझे टाइम नहीं दे पाते, कम से कम आप टाइम दे दो मुझे। बहू क्या बकवास कर रही हो तुम? बहू ये ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है कि जो तुम अपनी मनमर्जी चलाओगी। और रही सोनू की बात, मैं उसको बताऊंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। अरे पापा जी कोई घर बर्बाद नहीं होगा, अब वो तो बाहर रहते हैं, अब उनसे तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। और रहे आप, अब मम्मी जी तो है नहीं, वो तो चली गई। अब मेरा इंटरेस्ट ना पापा जी आप में आने लगा है, तो आप मेरी कुछ नीड्स पूरी कर दो। बहू मैं सारी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, और पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पे, यही जिम्मेदारी मैं सोनू को देना चाहता हूँ। और रही तुम्हारी बात, वो जैसे घर की जिम्मेदारी समझेगा और काम की जैसे समझ रहा है, वो सब चीज देख लेगा। अरे पापा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अब वो काम से तो आप बाहर भेज देते हो, और आप तो इतने हट्टे कट्टे हो, लगते भी नहीं हो कि आप बूढ़े हो। तो जवानी तो आप में भी अंदर कूट कूट के भरी होगी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे खुश नहीं कर सकते ना पापा जी? बहू ये सब ठीक नहीं है, क्या तुम ये बदतमीजी वाली बातें कर रही हो बार बार? अरे ये बहू की मैं सब आदत जानता हूँ, ये ना जो करना चाह रही ना, आज हकीकत पता करनी पड़ेगी। ये कुछ अरे पापा जी कहाँ खो गए? मैं आपसे कह तो रही हूँ ना, अब आपके अंदर भी तो जवानी भरी होगी ना,
पापा जी, तो कुछ आप मेरी नीड्स पूरी कर दो और मैं आपकी नीड्स पूरी कर दूंगी। हाँ बहू, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सासू माँ के जाने के अचानक वो चली गई तो मैं कितना अकेला अपने आप को। देखा पापा जी, आप भी आ गए ना मैं अपनी बातों इसीलिए पे। बहू, मैं भी अपने दिल की बात बहुत दिन से बोलना चाहता था, पर एकदम अचानक तुम्हारी सासू माँ गई ना, मैं बहुत अपना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और बहुत अकेला पड़ गया था मैं पर किसी से खुल के बात नहीं कर पा रहा था। पर आज तुमने अपने दिल की बात बोली और मेरा भी दिल बहुत हल्का हो गया ये सब सुन के, और अपने दिल की बात भी मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। बहू, ये हम जो सब कर रहे हैं पर ये ठीक रहेगा? सोनू को अगर पता चल गया तो? अरे पापा जी, क्यों नहीं ठीक रहेगा? आप तो सोनू को काम से बाहर भेज देते हो। और वैसे ही पापा जी, आप मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लेना, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं ना ऑनलाइन देख रही थी वो सुंदर सुंदर लड़के, हट्टे कट्टे जवान, उनकी पर्सनैलिटी, वो मैं ना उनको बुलाने को सोच रही थी। अब मैंने आपसे शेयर की, आपने घर की बात घर में रख ली और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। और वैसे ही पापा जी, वो तो सोनू घर पे होते नहीं है, वो वहाँ मेरी जरूरत पूरी करेंगे तो मैं उनसे अपनी जरूरतें पूरी करवा लेती। और वैसे आप मुझे मिल गए तो मुझे और क्या चाहिए, घर की बात घर में रह जाएगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही, पर बहू ये मेरे होते हुए तुम्हें बाहर किसी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आज के बाद कोई भी ऑनलाइन में कोई चीजें देखने की जरूरत। हाँ पापा जी, अब तो मुझे कोई चीज की जरूरत भी नहीं है। अब पापा जी वो सब करें जिसका हमें इंतजार है, और कोई है भी नहीं, कर भी लेंगे तो कोई देखेगा थोड़ी ना, वो सब तो चले गए। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब हरकतें पहले करने से तुम्हें सोचना चाहिए था ना। आने दो आज सोनू को ना, मैं सारी बात बताऊंगा। ये क्या कह रहे हो पापा जी आप? और अभी तो आप खुश थे। बहू, मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये सब तुम्हारी हकीकत जानने के लिए कर रहा था। मुझे बहुत दिन से तुम्हारे पे शक था, पर मैं सोचा कि तुम्हारे मुंह से सुन लूंगा ना तो मेरे को यकीन भी हो जाएगा। और मैं सोनू से बात करने की भी सोच रहा था, पर मैंने उससे इसलिए नहीं कहा कि भाई वो सोनू तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। पर आप आने दो सोनू को, सारी बात मैं सोनू को बताऊंगा। अरे पापा जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाथ हटाओ बहू, ये सब गलत है। और तुम्हें ना, मेरे को नहीं पता था कि मेरे घर में ऐसी बच्चलन बहू आएगी। और खबरदार, अपने मुंह से दोबारा अगर ऐसे लफ्ज बोले ना, और दोबारा मेरे से ना ज्यादा नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बात मैं सोनू से बोलूंगा। अब तुम सोनू को ही अपनी सफाई देना, मेरे को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। पापा जी, ये साला बुड्ढा समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात को? एक तो इसका बेटा है, वो तो टाइम देता नहीं है, और ये इसको रिझाने की कोशिश की, ये भी नहीं रिझा। अब मैं क्या करूं? अब इसका बेटा आएगा, वो अलग से वो करेगा। एक काम करती हूँ, कुछ आइडिया लगा के इस बुड्ढे को मनाने की कोशिश करती हूँ।